मेरे मित्रों, जय मां शारदे। इस बार मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सावन में आप रुद्राभिषेक और शिव जी का जो जलाभिषेक करेंगे उसकी शुभ तिथियां क्या हैं और बहुत ही शुभ संयोग बना है, क्योंकि ये सावन 19 साल के बाद आया है। तो सावन में इस बार मासिक शिवरात्रि शिव पूजा के लिए खास 10 दिन कौन से हैं, 10 तिथियां कौन सी हैं खास, जिस समय आप, क्योंकि सावन 3 जुलाई को लग गया है और 3 जुलाई से 31 अगस्त 2023 तक सावन में रहेगा। तो सावन में जल चढ़ाने में सोमवार के दिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए और जलाभिषेक करने के लिए विशेष तिथियां हैं, कुछ खास तिथियां हैं जिससे शिव भगवान बेहद प्रसन्न होंगे। तो आज हम उन तिथियों के बारे में चर्चा करेंगे और आपको विशेष बताएंगे कि उन तिथियों में आपको क्या करना है। मान्यता के अनुसार हम जब भी शिव जी का जलाभिषेक करते हैं या फिर रुद्राभिषेक करते हैं तो उससे हमारे जीवन में शिव जी की कृपा बरसती है और हमें कभी भी किसी प्रकार की परेशानियां नहीं आती हैं। तो जो महत्वपूर्ण तिथि है, शिवलिंग पर हम भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से तिथियों का प्रयोग करेंगे, आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिससे इस साल के जो सावन 19 साल बाद जो इसका संयोग आया है, बहुत ही शुभ तिथि, बहुत ही शुभ संयोग बना है। अगर हम ये करते हैं तो हमें अत्यंत लाभ प्राप्त होगा। तो सावन सोमवार में किस दिन हमें शिव भगवान का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करना है, वो कुछ तिथियां हैं। अगर आप उन तिथियों में शिव भगवान का सावन मास में रुद्राभिषेक या जलाभिषेक करते हैं तो आपको अत्यंत लाभ प्राप्त होगा। ये तिथि है, पहली तिथि जो आपकी पड़ रही है वो पड़ रही है मौनी पंचमी जो आती है जो 7 जुलाई 2023 को, जिसकी शुभ तिथि है। फिर आप चाहें तो इसको शुभ प्रदोष व्रत वाले दिन भी आप शिव जी का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। वो 14 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। पहला जो आप करेंगे वो मौनी पंचमी के दिन करेंगे जो 10 जुलाई सोमवार का दिन पड़ रहा है। दूसरा प्रदोष व्रत है, तो प्रदोष व्रत वाले दिन भी आप शिव जी का रुद्राभिषेक और जलाभिषेक कर सकते हैं। उस दिन शुक्रवार है। फिर सावन की शिवरात्रि पड़ेगी 15 जुलाई को, उस दिन भी शुभ संयोग बन रहे हैं। सावन अमावस्या जो पड़ रही है उस दिन भी हम शिव भगवान का 17 जुलाई 2023 को भी दिन सोमवार शुभ संयोग बन रहा है। फिर रवि प्रदोष का व्रत आएगा जो सावन में ही पड़ रहा है, तो वो 30 जुलाई को होगा। उस दिन भी हम रुद्राभिषेक करके शिव भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। फिर अधिक मास वाला जो सावन आ रहा है वो भी आपका 13 अगस्त को पड़ेगा, दिन रविवार। तो इसमें प्रदोष व्रत भी कर सकते हैं और इसमें शिव भगवान का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक भी करेंगे। फिर मासिक शिवरात्रि जो अधिक मास वाली है वो 21 अगस्त को आ रही है। उस दिन भी हमको दिन सोमवार है, उस दिन भी शिव जी का बहुत हम प्रसन्न कर सकते हैं। फिर सोमवार प्रदोष व्रत के दिन भी हम 28 अगस्त को भी शिव जी का जलाभिषेक करेंगे और सावन की पूर्णिमा लास्ट दिन यानी 31 अगस्त को जब सावन हमारा खत्म होगा तो उस दिन भी लास्ट संयोग बनेगा शिव जी के रुद्राभिषेक करने का, क्योंकि शिव पुराण के अनुसार सावन माह में समुद्र मंथन हुआ था और इसी समय शिव ने जो क्या किया था कि समस्त विष पान की लिए सृष्टि के लिए रचा की थी, लेकिन इस हलाहल विष के कारण वो असहज हो गए थे और उनके गले में असहनीय दर्द उठ गया था, बहुत ज्यादा पेन हुआ था जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने शिव लिंग पे जाकर जल अर्पित किया था। यही वो वजह है कि सावन में शिवलिंग का जलाभिषेक करने का विधान है और इसीलिए मान्यता के अनुसार हम शुभ तिथियों में अगर जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करते हैं तो हमारे जीवन में सारे दुख, द्वेष, रोग, दोष गायब हो जाते हैं और सकारात्मकता आती है और जीवन में नई उम्मीद मिलती है, सुख समृद्धि के मार्ग खुल जाते हैं। इसीलिए हम शिव जी को रुद्राभिषेक इन तिथियों पर
करना है। अब सावन में हम बताएंगे कि जल चढ़ाने के कौन कौन से नियम हैं। सावन में जल चढ़ाने के कुछ विशेष नियम हैं। अगर हम उनका पालन कर लेते हैं तो हमें अत्यंत ही लाभ प्रदान होगा। हमें करना कुछ नहीं है। सावन का व्रत करके, स्नान ध्यान करके, हमें सारे विधि विधान के साथ अगर हम पूजा अर्चना करते हैं तो हम शिव भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं, और शिव भगवान अगर हमसे प्रसन्न होंगे तो हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो अब हम बताएंगे कि सावन सोमवार में जो हम जल चढ़ाते हैं उनके नियम क्या हैं। तो जो सावन का सोमवार इस बार पड़ रहा है वो 4 सोमवार पड़ रहे हैं सावन के, और 4 सोमवार पड़ रहे हैं अधिक मास के। जो सावन के सोमवार पड़ रहे हैं उनकी शुभ तिथि है पूजा करने की। अगर आप शुभ तिथि माने तो पूजा करने की शुभ तिथि जो सबसे पहले है वो है 10 जुलाई, फिर उसके बाद 17 जुलाई को सावन के सोमवार का व्रत पड़ेगा, और उसके बाद है 24 जुलाई। 24 जुलाई के बाद 31 को सावन का व्रत पड़ रहा है। और जो अधिक मास के सावन के सोमवार हैं वो पड़ रहा है 7 अगस्त को, फिर 14 अगस्त को, फिर 21 अगस्त को, और फिर 28 अगस्त को। तो इस प्रकार से हमारी 8 सावन की सोमवारी पड़ रही है। तो इन सावन के सोमवार में जो भी पुरुष या स्त्री व्रत करेंगे तो उस दिन हमें क्या करना है, उस जल हम कैसे समर्पित करेंगे, कैसे ही अर्पित करेंगे शिव जी को पूजा अर्चना करने के बाद। सब दिन शुभ है सावन में, तो सब दिन पर डे शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए। तो जल चढ़ाने का जो पात्र होगा, आप शास्त्रों में बताया जाता है कि अगर हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो हम तांबे का, कांसे का या चांदी का सबसे अच्छा पात्र माना जाता है। वहीं जो हम दूध चढ़ाएंगे वो भी पीतल और चांदी के बर्तन का प्रयोग करें तो अति उत्तम होगा। लेकिन आजकल लोग चांदी महंगी होने के कारण उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप उसमें अपना तांबे का लोटा भी जल चढ़ाने के लिए और दूध चढ़ाने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। कच्चा दूध ही शिव भगवान को चढ़ाना चाहिए जल के साथ, तो इसके प्रभाव बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, चमत्कारी होते हैं। सही दिशा क्या होती है कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो जल चढ़ाने की सही दिशा क्या होती है, तो हमें क्या करना है कि उत्तर की तरफ मुख करके, दिशा करके, उस उत्तर की तरफ मुख करके हम बैठना चाहिए, और शिव लिंग जो होती है उसके मुख पर जलाभिषेक करना चाहिए, जिससे माता पार्वती और शिव जी दोनों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके। तो जलाभिषेक करने के लिए आपको जो दिशा है वो उत्तर की दिशा में करेंगे तो अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। कैसे चढ़ाएं जल, अब हम बताएंगे कि भोलेनाथ को जल अर्पित करते समय हमें जो हमारा जल की जो धारा होगी वो पतली बना करके और मंत्र का जाप करते हुए ऊपर से जल पतली धारा के साथ हम डालेंगे, और शिव लिंग पर खड़े होकर के जल नहीं चढ़ाना है। आपको हमेशा भोलेनाथ जी के पास बैठ करके शांत मन से जलाभिषेक करना है, खड़े होकर जल नहीं चढ़ाना है। और किन चीजों का हम उपयोग शिवलिंग पर नहीं करेंगे, जैसे हम जब शिवलिंग पर शंख बजाना वर्जित है, शंख हम नहीं बजा सकते हैं। ऐसे में शिवलिंग पे जब हम जल चढ़ाएंगे तो शंख का इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। शंख के द्वारा शिव जी को जल समर्पित नहीं करना है, क्योंकि शिव पुराण के अनुसार जो शिव भगवान थे उन्होंने शंखचूड़ नामक राक्षस दैत्य का वध किया था, और ऐसा माना जाता है कि जो शंखनाद है वो उसी दैत्य की हड्डियों से बना हुआ है। इसीलिए शिवलिंग पर शंख बजाना या शंख चढ़ाना वर्जित माना जाता है। तो इसलिए शिवलिंग पे हम शंख नहीं बजाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अत्यंत लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में फिर मिलूंगी। नमस्कार।